गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच। आज मैं आपके सामने जो विषय को लेकर आया हूँ, यथार्थ, रियलिटी और संभावना, पॉसिबिलिटी। आपके जीवन में क्या रियलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी, दोनों का अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्लियरिटी होगी, तो जीवन में आपके अंदर खुशहाली होगी, कामयाबी हो, आनंद होगा, मस्ती होगी। हम इसको समझते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज हम एक बेहद गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं, यथार्थ और संभावना। जीवन में हर क्षण हम दो दुनियाओं के बीच खड़े होते हैं। एक है यथार्थ की दुनिया, रियलिटी, जो हमारे सामने है, जो सचमुच हमारे सामने मौजूद है। दूसरी तरफ संभावना, पॉसिबिलिटी, जो अभी नहीं है लेकिन हो सकती है। महापुरुषों ने कहा है, मनुष्य का वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब वह यथार्थ को स्वीकार करता है और संभावना को गढ़ता है। यथार्थ है क्या? यथार्थ वही है जो अभी मौजूद है। हमारी परिस्थिति, हमारी सीमाएं, हमारी उपलब्धियां, यही सब यथार्थ हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास पैसों की कमी है तो यह उसका यथार्थ है। अगर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, यह उसका यथार्थ है, सच्चाई है। अगर कोई नौकरी ढूंढ रहा है, यह उसकी सच्चाई है। जो आपके पास अभी है, जो आप हैं, वो आपकी रियलिटी है। लेकिन यथार्थ को मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। जो आपकी कमी है उसको स्वीकार करने में ही आपकी महानता होती है। अधिकतर लोग वास्तविकता से भागते रहते हैं, वो कल्पना की दुनिया में जीतते हैं। सच्चाई है कि जब तक हम अपने यथार्थ को नहीं स्वीकारेंगे, पहचानेंगे, तब तक जीवन में कोई सुधार नहीं हो सकता। अब संभावना क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है? संभावना का मतलब है जो हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। हमारी कल्पना, हमारी मेहनत, हमारी दृष्टि, ये सब मिलकर के संभावना का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, एक बीज का यथार्थ क्या है? छोटा सा दाना है, लेकिन उसकी संभावना क्या है? एक विशाल वृक्ष बन सकता है। एक छात्र का यथार्थ क्या है? आज वह किताब पढ़ रहा है, लेकिन संभावना क्या है? कल वही डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, नेता बनेगा। ये उसकी संभावना है। संभावना हमें उम्मीद देती है, हमें भविष्य की ओर बढ़ाती है। संभावना के बिना जीवन ठहराव बन जाता है। मेरे भाइयों बहनों, यथार्थ और संभावना का संघर्ष हमेशा चलता रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में यथार्थ और संभावना के बीच संघर्ष चलता है। यथार्थ हमें कहता है कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो। संभावना हमें कहती है, अगर तुम प्रयास करोगे तो कर पाओगे, जरूर कर पाओगे। महान लोग वे हैं जिन्होंने यथार्थ को समझा, लेकिन संभावना की राह पर चलने का साहस किया। उदाहरण के लिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी का यथार्थ था, साधारण परिवार से, गांव से, बिना सुविधाओं के आगे बढ़े, लेकिन उनकी संभावना की थी भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी से आत्मनिर्भर बनाया। महात्मा गांधी का यथार्थ क्या था? एक कमजोर, दुबला पतले शरीर के व्यक्ति थे, लेकिन संभावना थी पूरे साम्राज्य को अहिंसा से हिला दिया। यथार्थ से संभावना तक का पुल बनाना है हमें। अब सवाल है, कैसे यथार्थ से संभावना तक जाया जाए? स्वीकार करें, सबसे पहले अपनी स्थिति को स्वीकार करें। दूसरा है, दृष्टि बनाएं, सोचे कि आप कहाँ पहुँच सकते हैं। तीसरा, लक्ष्य निर्धारित करें, बिना लक्ष्य संभावना सिर्फ सपना है। चौथा, कार्रवाई करें। यथार्थ से संभावना तक जाने का एकमात्र रास्ता है कर्म, कर्म, कर्म। और पांचवा है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। नकारात्मक सोच वाले लोग सिर्फ यथार्थ देखते हैं, सकारात्मक सोच वाले संभावना, पॉसिबिलिटी को देखते हैं। यह प्रक्रिया ही जीवन को आगे बढ़ाती है। कुछ उदाहरण समझते हैं। थॉमस एडिसन, उनका यथार्थ था बार बार असफलता, लेकिन संभावना थी बल्ब का आविष्कार करना। नेल्सन मंडेला जी का यथार्थ क्या था? 27 साल जेल में, संभावना थी देश को आज़ाद कराना। सुनील गावस्कर, पीटी उषा, मैरी कॉम, इन सब का यथार्थ क्या? गरीबी और कठिनाइयाँ थी, लेकिन संभावना ने उन्हें उस विश्व स्तरीय एथलीट बनाया, प्लेयर बनाया। यह साबित करता है कि यथार्थ हमें बांध नहीं सकता अगर संभावना को जगाना सीख जाएं। कितनी भी दिक्कत, परेशानियां, चुनौतियां हों आपके वर्तमान में, लेकिन आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। मेरे भाइयों बहनों, अब आपसे प्रश्न है कि आप अभी किस यथार्थ में खड़े हैं? अपने आप से पूछिए। आप अपनी कौन सी संभावना को अनदेखा कर रहे हैं जो आपके लाइफ में हो सकता है, घट सकती है? क्या आप सिर्फ यथार्थ में फंसे रहेंगे या संभावना के पंख लगाएंगे? लगाइए संभावना के पंख, उड़ना सीखिए और यथार्थ को स्वीकारिए। यह प्रश्न हर किसी को भीतर से झकझोर देंगे मेरे दोस्तों, लेकिन ये आपको अपने आप से पूछना है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? भारतीय दर्शन कहता है कि यथार्थ वर्तमान क्षण है, संभावना आगामी क्षण है। अगर हम वर्तमान को सही जी लें तो भविष्य की संभावना स्वतः महान बन जाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यानी वर्तमान का यथार्थ स्वीकारो, कर्म के माध्यम से संभावना को गढ़ो। अंत में ही कहना चाहता हूँ मित्रों, दोस्तों, यथार्थ और संभावना यही जीवन का अद्भुत संतुलन है। अगर आप यथार्थ को नकारेंगे तो धोखा खाएंगे, अगर संभावना को छोड़ देंगे तो ठहराव में जिएंगे। जीवन का राज यही है, सीक्रेट यही है कि यथार्थ को स्वीकारो और संभावना को गढ़ो। यही सफलता का मार्ग है, यही महानता का मार्ग है। मेरे भाइयों बहनों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से
किसी के जीवन में कामयाबी के द्वार खुल जाएं, किसी के जीवन में परेशानियों से निकल के कामयाबी की तरफ बढ़ने की हिम्मत पैदा हो जाए, तो आप उसके जीवन में उसकी करता धरता उसके रोल मॉडल बन सकते हैं, आप उसके मददगार बन सकते हैं। और उस मौके को मत गंवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाइए। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठा करके भी जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।